नमस्कार छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट लेकर आया हूं आप सबों के बीच में। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहला ही प्रश्न लेकर आया हूं जो कि जनगणना पर आधारित है। पहला प्रश्न है कि भारत में जनगणना की अवधि कितनी होती है। तो यह दोस्तों 10 वर्ष होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में स्थित है। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो यह दोस्तों 2.43% है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। तो दोस्तों यह जो दोस्तों है 12 मील तक फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो यह दोस्तों 121 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पता नहीं ऑप्शन कहाँ दे दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंडा जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो यह दोस्तों 17.5% भारत में निवास करती है। ठीक है, कह रहे कि भारत का कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्र 32, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, लिख देता हूँ यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 10 नंबर कि सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है। तो सूर्य का दीप्तमान सतह दोस्तों प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है। दोस्तों सही आंसर शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत था। चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत के दक्षिणतम छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं कहाँ ऊपर के नीचे हो। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे 15,200 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है। प्राचीन मतलब पुराना। तो दोस्तों यह दोस्तों आरावली पर्वत है। कौन सा। तो आरावली पर्वत है। ऑप्शन देखते चलिएगा, आरावली पर्वत है। ठीक है, अभी यार आरावली पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे न्यूनतम पर्वत कौन सी है। तो दोस्तों सबसे न्यूनतम पर्वत हिमालय है। दोस्तों ऑप्शन गलत है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे न्यूनतम पर्वत हिमालय है। ठीक है, कह रहे 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों भारत की कुल समुद्री तट से सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों कुल समुद्री तट की लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों यह 7516 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का मुख्य भूमि से लगने वाले तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये दोस्तों 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्व देशांतर की किसके मध्य से होकर गुजरती है। तो यह दोस्तों मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन है इसका प्रश्न आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत के राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम होगा। हाइड्रोजन एवं हीलियम होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन एवं हीलियम होगा। कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम नाम नेफा था, किसका? मतलब सर नेफा जो है सब भारत किस राज्य का सबसे प्राचीनतम नाम था? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। कह रहा है कि भारत की प्रथम जनगणना की शुरू मतलब लॉर्ड मायो के शासनकाल में किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यह 1872 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो यह शुक्र है। ठीक है दोस्तों, यह शुक्र है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों बुध है, जो कि ऑप्शन में 4 नंबर पर है, बुध है। ठीक है। यहाँ पे है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह की बात की जाए तो यह दोस्तों बृहस्पति है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम नियमित जनसंख्या 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल से शुरू हुई थी? मतलब 10 साल पर, प्रति 10 साल पर किसके शासनकाल में हुई थी? यह दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगे आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों शुरू में थोड़ा सा पीपी किट गड़बड़ हो गया था, तो इसी कारण से थोड़ा सा क्वेश्चन सब थोड़ा सा अथी हो गया था। तो चलिए, जहाँ दोस्तों जो भी मैंने बताया है यह प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, शुक्रिया, फिर कल मिलेंगे।